Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंटरसेट हम लोग पढ़ चुके हैं। मेनली दो टाइप के इंटरसेट होते हैं, ये तो सिस्टेमिक काम करते हैं तो नॉन सिस्टेमिक काम करते हैं। सिस्टेमिक मीन्स या ब्लड सर्कुलेशन जाके इलेक्ट्रोलाइट का चेंजेस करेंगे, उसमें बदलाव करके करेंगे, या फिर डायरेक्टली वो ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, नॉन सिस्टेमिक तरीके से काम करेंगे, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में हमारे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज हम साल्ट पढ़ते हैं। साल्ट में देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं सिस्टेमिक एंटासिड का साल्ट, इसका क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा क्या है, ये सिस्टेमिक एंटासिड है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट चेंज करता है और हमारी एसिडिटी को रिड्यूस करता है, एसिडिटी को कम करता है। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ते हैं। ऑन द स्मॉल, सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन इस छोटे स्केल में कैसे किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो लिखा है जैसा हमने कि ऑन द स्मॉल स्केल, मतलब छोटे स्केल में अगर हम बनाएं, छोटे स्केल में बनाना है हमको जैसे लेबोरेटरी वगैरह में, तो किस तरह से हम बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन द स्मॉल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिस गैस को पास करा करके CO2 गैस पास करा करके बनाएंगे टू द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है हमको, सोल्यूशन बनाना है। इस सोल्यूशन में हमको CO2 गैस पास करा देनी है, तो CO2 गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ देखिए ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। ठीक, ठीक, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हमने क्या किया, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गैस हमारे पास कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए ये हमारा गैस है, गैस फॉर्म में है। अब ये रिएक्शन देखिए हमारा NaOH है और ये Na2CO3 कैसे बना है। ये मालिक्यूल, दो मालिक्यूल है सोडियम का, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा इससे Na2CO3। ओ यहाँ पर दो है, एक ऑक्सीजन इसने हाइड्रोक्साइड आयन से लिया, बना दिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और हमारा क्या बचा। ठीक, एक यहाँ दो ऑक्सीजन हो गया, ठीक, दो ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने मालिक्यूल है, दो मालिक्यूल है हाइड्रोजन के, दो मालिक्यूल हाइड्रोजन, एक मालिक्यूल वाटर, ऑक्सीजन क्या बन गया, वाटर बन गया। देखिए बन गया वाटर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के प्रेजेंस में, और हमारा सोडियम कार्बोनेट तैयार है। अभी सोडियम कार्बोनेट से हम फिर रिएक्शन कराएंगे वाटर मालिक्यूल से। ये देखिए ये हमारा वाटर सोडियम कार्बोनेट है, वाटर का रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की उपस्थिति में रिएक्शन होगा और 2 मोल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी स्केल में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल का मतलब होता है जैसे हमको बड़े स्केल में बनाना है, लार्ज स्केल बनाना है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह बनाना है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट आप जानते हो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं और मीठा सोडा भी। देखिए बेकिंग सोडा मीठा सोडा क्या है, जैसे केक वगैरह बनता है तो उसमें फर्मेंटेशन के लिए सोडा यूज करते हैं लोग, तो वही सोडा है जो घर में मिलता है आपको, मीठा सोडा भी कहा जाता है, जो घर में आज आमतौर पर पाया जाता है। ठीक, तो वही सोडा है। उसी सोडा को अगर हम बनाना है कमर्शियल, क्योंकि हमको मार्केट में बेचना है, तो मार्केट बेचेंगे तो ढेर सारा बनाएंगे तो मार्केट बेचेंगे, तो वहाँ पर ये लैब तरीके से नहीं बनाया जाता। वहाँ पर एक प्रोसेस का नाम है साल्वे प्रोसेस। इस साल्वे प्रोसेस को बनाते हैं। ठीक, इस साल्वे प्रोसेस में क्या करते हैं ये, और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो बहुत लंबा रिएक्शन बन जाता है, लेकिन हम थोड़ा इंपॉर्टेंट हम ये 1-2 लाइन में रिएक्शन बताएंगे जो कि एग्जाम पर्पज से आपके लिए काफ़ी है, नहीं तो ये एक लंबा प्रोसेस है साल्वे प्रोसेस। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या करना है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया।
ठीक, क्या करना है हमको, एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन किसका लेना है हमको, सोडियम क्लोराइड का। इसमें कंसंट्रेशन किसका हो, ये कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा। पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें भी CO2 पास कराना है अंडर द प्रेशर। अंडर प्रेशर मतलब कि एक दाब, एक प्रेशर अप्लाई करा करके। इन दिस अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट फर्स्ट फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। ठीक, ये लिखा है अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या करेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, सॉरी इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये लोग रिएक्शन करेंगे, अमोनिया रहेगा इसमें और हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। चलिए हम सीधा रिएक्शन से बात करते हैं। अमोनिया है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, आपको वाटर की उपस्थिति में कराना है रिएक्शन। अब हमको क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोनेट, ये वाला NH4 क्या नाम है इसका, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल गया। अब इसे अमोनियम बाइकार्बोनेट को यहाँ लिखिए, इसे क्या करना है हमको, NH4HCO3। अब इसका रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ में, Cl। ठीक, अब इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बाहर सोडा है, बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक, ये हमारा क्या है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा अमोनियम बाइक नाम लिख लीजिएगा आपने, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट यही है। ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, जगह नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड है। ये हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडा जिनको बनाना था एक्चुअली, ये हमारा अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक, हमको मेन यही बनाना था, इसे फिर हम स्प्लिट आउट तो हम फिल्टर कर लेंगे, इसे हम प्योरीफाई करके निकाल लेंगे। ये सारा प्रोसेस है इसके द्वारा हम बनाएंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप रिएक्शन नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, इसको नोट कर लिए, आगे हम फिर बताएंगे इसकी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, चलिए आज हम प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी जैसा कि हमने बताया था कि हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक, प्रॉपर्टी किसका पढ़ना है, प्रॉपर्टी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, वो किस में सलूबल है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, जैसे कलर, देखिए कलर की सभी ने देखा होगा, तो घर में सोडा होता है तो कलर किस तरह होता है, वाइट होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, देखिए दो टर्म आता है, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। ठीक, क्रिस्टलाइन एमार्फस दो टर्म क्या आते हैं, एक समझिए इसमें। देखिए एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमार्फस, मतलब सॉलिड की दो स्टेट होती है, या तो क्रिस्टलाइन होगा या तो एमार्फस होगा। क्रिस्टलाइन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि क्रिस्टल नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर शेप की बात करें तो अगर हम क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करें, मतलब अगर मान कोई भी क्रिस्टलाइन पाउडर में कोई भी पाउडर है या कोई साल्ट है अगर क्रिस्टलाइन इन नेचर है, तो उसके पाउडर को कितना भी पीस दें हम, पीसने के बाद अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज रहता है। तो उनका जो अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर मैनर में और एक ही साइज में होते हैं सारे, इसलिए सारे स्क्वायर हैं तो वो सारे स्क्वायर ही शेप में होंगे। ठीक, तो उनका जो कंपाउंड आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमेशा वो स्क्वायर में ही देखेंगे, वो कितना भी आप पीस दीजिए, जो उनका शेप और साइज नहीं बदलता, मतलब एक ही साइज के रहेंगे। तो इस तरह के जो नेचर होते हैं उनको क्रिस्टलाइन नेचर कहते हैं। और वही दूसरा एक टर्म आता है एमॉर्फस, यानी सॉलिड की ही एक अवस्था है, उसको एमॉर्फस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम समझ लीजिए लकड़ी जानते हैं। ठीक, लकड़ी का बुरादा बना लीजिए, इसको पीस कर क्रश करिए, पीस कर इसको बुरादा बनाइए। उसके बुरादे को अगर आप देखेंगे तो उसके कभी साइड इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर अरेंज मैनर नहीं देखेंगे। ठीक,
उसका मतलब साइज जो है स्क्वायर नुमा नहीं होगा, वो कोई इस तरह से होगा, कोई इस तरह होगा, सॉरी इस तरह होगा, कोई इस तरह होगा, कोई इस तरह होगा, कोई इस तरह होगा, मतलब कोई प्रॉपर शेप है किसी का नहीं है। तो यही जो प्रॉपर शेप नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, इसी को बोलते हैं एमॉर्फस इन नेचर, मतलब इनके साइज समान नहीं होते एक समान, इसे बोलते हैं एमॉर्फस, इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक, तो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है किस तरह नेचर का है, क्रिस्टलाइन इन नेचर का है। ओडर देखिए, ओडरलेस, सभी लोगों ने घर में सोडा देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। सारे सोडा क्या होता है, ओडरलेस, उसमें कोई ओडर नहीं आता है, ठीक, कोई महक नहीं होती उसके अंदर। टेस्ट देखिए, टेस्ट साल्टी, क्योंकि हम साल्ट है इसको चेक करिए, कभी टेस्ट करिएगा, साल्टी नेचर का होगा और थोड़ा सा नमकीन टाइप का। सोलबिलिटी देखिए, ये फ्रीली सलूबल इन वाटर, मतलब वाटर में मिल जाता है, आप सभी ने देखे होंगे, ठीक, वाटर में मिलाइए उसको आराम से वो घुल जाएगा, बट इनसलूबल इन एल्कोहल, लेकिन वही एल्कोहल में हम मिलाएंगे तो वो नहीं घुलेगा। नेक्स्ट आइए, ये तो प्रॉपर्टी की बात। अब इसका यूज करके कहाँ इसका फार्मास्यूटिकल यूज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल यूज ही इसका पढ़ेंगे। ठीक, जैसे यूज इन सिस्टेमिक इंटरसिड, पहला यूज हम सिस्टेमिक इंटरसिड ही पढ़ रहे हैं, सिस्टेमिक इंटरसिड के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं, तो पहला यूज कहाँ है इसका, सिस्टेमिक इंटरसिड। ये आपको आसान हो गया क्योंकि वही चीज़ पढ़ रहे हैं, उसी कैटेगरी का पढ़ रहे हैं, तो उसी में यूज हो रहा है, तो एक यूज तो आपका आसान हो से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इट आल्सो कैन बी यूज इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर। ठीक, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम का, जो हमारी बॉडी में आयंस होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, तो आयंस हैं, वो आयंस में जो रिप्लेसर मतलब आयंस को बदल रही, मतलब कि मान लीजिए बॉडी के अंदर आयन कमी हुई है आयंस की, तो उस आयंस के रिप्लेस करने में भी इसका यूज होता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जो भी उनको रिप्लेस करने में भी इसका मतलब इससे कोई सोल्यूशन भी बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करके, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो गए, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके इसमें हम सोडियम वगैरह की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें जैसे सोडियम है, कार्बोनेट है, ये सब आयंस जो है इनकी कमी को पूरा करता है। यूज्ड इन वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट से है, लेकिन फिर भी उसको हम इंक्लूड कर दे रहे हैं फार्मेसी में, क्योंकि इन्वायरमेंट से है। ठीक, इन्वायरमेंट से है, तो देखिए वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मतलब जो बड़े बड़े सीवेज होते हैं, बड़ी बड़ी सिटी वगैरह में जो सीवेज होते हैं, वो सीवेज जो पानी होता है, मतलब नालियों का जो पानी होता है, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब कि उसमें से जो इम्प्योरिटी है, जो बेकार चीज़ें हैं, उनको सेटल आउट कराते हैं, जो हमारा सरफेस पानी है, फ्रेश वाटर है, उसको निकाल के फिर से हमारे रिवर में, नदियों में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं यूज इन वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट। जो प्लांट होता है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट। ठीक, क्या कह रहा है कि इंसेक्ट बाइट में भी, इंसेक्ट कोई काटा जो बर रही जानते हैं, पीली वाली बात जो बर होती है, काट लेती है ना, उनको पानी वानी भी के लिए कहते हैं, जो इंसेक्ट होता है ना, वो बर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी होता है। कैसे, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं। ठीक, क्या रिलीज करेंगे, एसिड। और हमारा ये क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, साल्ट। क्या है, साल्ट किस तरह का साल्ट है, बेसिक साल्ट है। तो एसिड बेस, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, और साल्ट का नेचर हमारा न्यूट्रल होता है। जो हमारा साल्ट बनता है ये किस तरह के नेचर का होता है, न्यूट्रल। बेस क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, एसिड हमारा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, दोनों का पीएच का, पीएच का डिफरेंस क्या होता है, पीएच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो वही इरिटेशन काज करने लगता है हमारी स्किन में। ठीक, तो बेस है, एसिड है, एसिड आपके शरीर में थ्रू इंसेक्ट क्या हो, एसिड रिलीज कर दिया, इस वजह से हमको वहाँ पे जलन होने लगी। उसी जलन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेस का उपयोग कर लिया, वहाँ बेस लगा दिया, तो एसिड बेस का रिएक्शन हो गया, साल्ट हो गया, हमारा पीएच न्यूट्रल हो गया, अब हमको जलन कम से कम होगा। तो ठीक इस तरह से हम इंसेक्ट बाइट में भी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। और ये हमारा एक साल्ट का कंप्लीट हो गया है, आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट साल्ट पढ़ेंगे। ओके।